प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में सचमुच पूछ रहा है भारत, हाथ जोड़ के पूछ रहा है भारत कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी आप क्यों हैं? अभी भी आप राजनीति कर ही नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी घर क्यों नहीं बैठ जाते आप अपने सारे सीनियर नेताओं की तरह? कांग्रेस पार्टी ने, एक होता है ना कि आप बीड़ा उठाते हैं लोगों का काम करने का। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, और किसी और ने नहीं, राहुल गांधी ने खुद ने बीड़ा उठा लिया है कांग्रेस पार्टी का पतन करने का। बीड़ा उठा लिया है। जैसे होता है ना, यू टेकन अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट दिस वर्क। आपने ये कार्य पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है। राहुल गांधी ने, ऐसा लगता है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है और साइन करा है बाकायदा अंगूठा लगा के कि कांग्रेस पार्टी का समापन मेरे टाइम में होगा साहब। शुरुआत में मुझे लगता था ये बीजेपी थोड़ा अंडरहैंड खेल रही है। ये गौरव भाटिया ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि जॉर्ज सोरोस के एक क्लोज ऑफिशियल, जी हां वही जॉर्ज सोरोस, अमेरिका वाला, वो जॉर्ज सोरोस की एक ऑफिशियल, ये कॉर्नेला वॉल, राहुल गांधी से मिलनी। आप लोग सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि मैं सरप्राइज नहीं था। शनिवार था, मैं थोड़ा लेट आता हूं ऑफिस। जो हमारे आउटपुट एडिटर है विमल जी, उनका फोन आया कि ऐश्वर्या जी ऐसा हो रहा है। मैंने कहा आप क्यों सरप्राइज है? वाई आर यू सरप्राइज? किस लिए? जो आदमी बिहार के चरम चुनाव, जब चरम हो बिहार का चुनाव, जो आदमी कोलंबिया में जाके कॉफी बना सके, उस हार के बाद, AIMIM से एक सीट ऊपर नीचे आने के बाद, वो आदमी जर्मनी जाके BMW की मोटरसाइकिल चला सके और बोले इट्स ए फैबुलस मोटरसाइकिल, 450 सीसी की फटफटी है जी, बहुत बढ़िया। जर्मनी में जाके वो कर रहे हैं, वाओ दिस इज बहुत बढ़िया, 20-25 लाख की आती होगी, कम ही कह रहा हूंगा, 30-35 लाख से कम की होगी नहीं BMW की मोटरसाइकिल। बट दैट इज नॉट माई पॉइंट। BMW इज अ वेरी गुड कार। आई लाइक BMWs, आई लाइक Mercedes। वो क्या है, मुझे तो सब कुछ पसंद है, उसका मतलब क्या है? लेकिन राहुल गांधी राजनेता है। राहुल गांधी को इलेक्शन जीतना है, मुझे नहीं। राहुल गांधी को बीजेपी को हराना है। आपको लगता है राहुल गांधी बीजेपी को कभी हरा सकते हैं? मैं बहुत फ्रैंकली पूछ रहा हूं, आज आपसे ओपनली पूछ रहा हूं दर्शकों। ये जितने कांग्रेस के डिफेंडर हैं, देखिए एक और गाड़ी का नाम निकल गया, ये राहुल, दिस इज राहुल गांधी इफेक्ट। ये जितने राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए खड़े होते हैं लोग, मैं आज इन्हीं से पूछता हूं और पूछता है भारत। मैंने एक बार प्रमोद तिवारी जी से पूछा था बहुत पहले, क्या आपको सच में लगता है? गोल गोल जवाब देंगे, दिए नहीं। बीजेपी 24/7 24/7 365 इलेक्शन मशीनरी है। वो बिहार का चुनाव ऐसे जीते कि अभूतपूर्व तरीके से जीते। अगले दिन चर्निंग प्रोसेस शुरू, बंगाल कैसे करना है, असम में क्या हो रहा है, हेमंतो को बुलाओ, शुभेंदु अधिकारी को बताओ, सुनील बंसल को बुलाओ जो बंगाल संभाल रहे हैं, असम में कौन है, सोनोवाल, हेमंतो, दोनों को बुलाओ, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, यहां जर्मनी चल रहा है। आप बीजेपी को हराएंगे, आप बीजेपी को हराएंगे। जर्मनी गए तो गए दोबारा। और ये उन लोगों में से एक, जब हम बचपन में ना एक गेम आता था मारियो, सुपर मारियो, बता रहा हूं, सुपर मारियो करके एक गेम आता था। उसमें जो कैरेक्टर होता है अजय आलोक जी, वो बार बार गड्ढे में गिरता है, पर बच्चे जो खेलते हैं ना, सतीश के सिंह जी, जो 4-5 साल के बच्चे खेलते हैं उस गेम को रिमोट से, वो भी उसी गड्ढे में बार बार नहीं गिरते। राहुल गांधी उसी गड्ढे में हर बार गिर के देखना चाहते हैं। अच्छा इतना गहरा है? नहीं, मेरे को लग रहा था इतना है, ओ यार ये तो और गहरा है। अगर जॉर्ज सोरोस के किसी एसोसिएट से मिले भी राहुल गांधी, टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द पिक्चर? तस्वीर खिंचवाने की क्या जरूरत है? ये अजब देश की गजब कहानी है साहब। ये आदमी हर बार गड्ढे में गिर के देखना चाहता है कि आखिरकार है कितना गहरा। बीजेपी को बैठे बिठाए, नो बॉल, फुल टॉस, और वो बिल्कुल पीछे बैक फुट पे जाके ऑफ पे मारते आउट। स्टेडियम से बाहर जाती है बॉल।
किस लिए? जॉर्ज सोरोस का इंपैक्ट नरेंद्र मोदी और अमित शाह की स्ट्रैटेजी ने जीरो कर दिया। मैं मानता हूं जॉर्ज सोरोस वाज ट्राइंग टू प्ले फिडल विद इंडियन पॉलिटिक्स, पर उसके इंपैक्ट को जीरो कर दिया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, क्या हुआ? सिस्टम ही उखाड़ दिया, उस कंपनी का ही सिस्टम उखाड़ दिया। आप मेरी बात समझिए, जॉर्ज सोरोस इज नॉट इंपॉर्टेंट। Come back to Rahul Gandhi and Narendra Modi. I want a 3 window. One Rahul Gandhi, me and Narendra Modi. 3 window now. जिससे पहले मैं अजय आलोक जी के पास जाऊं। ये बात कांग्रेस पार्टी को समझनी पड़ेगी। जो बात बाय द वे अखिलेश यादव समझ चुके हैं। अखिलेश यादव की लड़ाई बाबा से है यूपी में। अखिलेश यादव अपने आप को सीमित रखते हैं, वो संसद को भी इस्तेमाल करते हैं बाबा को अटैक करने के लिए। दैट वे ही स्मार्ट। और पिछले जनरल इलेक्शन में, लोकसभा के चुनाव में उनको फायदा भी हुआ था, लेकिन अब फिर वो इन सोरोस के मित्र राहुल गांधी के साथ मिल गए, अपने बीएफएफ। और ये जितनी बार जिसके साथ राहुल गांधी रहते हैं, उसका मतलब उसका धरातल नहीं, उसका बिल्कुल समापन हो जाता है। तेजस्वी यादव बिहार में खत्म, अगली बारी इनकी है अखिलेश यादव। अगर ये अपने बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर राहुल गांधी के साथ रहे तो यही होने वाला है। लेकिन बात राहुल गांधी की क्या सोच है? व्हाट इज दिस थॉट प्रोसेस? मैं आज सबसे ज्यादा समय रत्नाकर त्रिपाठी को देना चाहता हूं। देखिए, यह बात अरविंद केजरीवाल समझ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को कोई तिलिस्मी ताकत है और उनको किसी ने बता दिया कि देखो राहुल, नहीं, वो भी गड्ढे में एक बार गिरे। सुपर मारियो गेम में वो भी हैं, मारियो के गेम में वो भी इस गड्ढे में गिरे हैं, कांग्रेस के गड्ढे में। लेकिन गिरने के बाद सीख गए, भैया इस गड्ढे का कोई तलना नहीं है, भैया यहां मत जाओ। कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता, इनका बेड़ा गर्क है राजनीतिक तौर पे। इनके साथ जो जुड़ेगा उसका बेड़ा गर्क होगा। आम आदमी पार्टी अलग होगी। आम आदमी पार्टी बोले भैया वी आर नॉट विद एनी अलायंस। जो है हमारी राजनीति, हार हमारी जीत हमारी। शराब बेचेंगे तो हारेंगे, घर बनाएंगे तो हारेंगे। अब पंजाब में देखते हैं क्या होता है। लेकिन जॉर्ज सोरोस के साथी के साथ अरविंद केजरीवाल नहीं जुड़ेंगे, इतना समझ आ गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कब समझ आएगा? या राहुल गांधी किसी की सुनते नहीं, या राहुल गांधी के कुछ एडवाइजर्स ऐसे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जी, जो उनको यह बताते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता सर, बिहार के चुनाव से पहले आप कॉफी बनाइए, कांग्रेस जीत जाएगी। हारने के बाद आप जाके 40 लाख का मोटरसाइकिल पे बैठिए सर, कांग्रेस जीत जाएगी। बीजेपी यहां रिस्क नहीं, रिस्क का बाप ले रही है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देखिए। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, क्या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है? मतलब मैं कह रहा हूं रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इंटू एक्स है भैया, इंटू एक्स। पर बीजेपी ले रही है। बीजेपी कह रहे हम अपनी अगली पंक्ति खड़ी करेंगे, अगली नहीं, अगली से अगली पंक्ति खड़ी करेंगे। वो बात अलग है, उस डिसीजन के बाद बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है, सेकंड लाइन क्या सोच रही है, थर्ड लाइन क्या सोच रही है, वो एक अलग डिबेट किसी दिन कर सकते हैं रत्नाकर जी, उस दिन आपको मजा आएगा। लेकिन मुझे ये बताइए, ये क्या सोच है जो जॉर्ज सोरोस के साथियों के साथ, देश के दुश्मन के साथ, भारत के दुश्मन के साथ, हिंदुस्तान के दुश्मन के साथ ये आदमी बार बार फोटो खिंचवाते हैं? और ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इनको क्या लगता है? व्हाट इज हिज थॉट प्रोसेस? आखिर है क्या? इस देश की जनता का हक है यह जानने का, जो आदमी प्रधानमंत्री बनने का इच्छुक है, ये राहुल गांधी, उनकी क्या सोच है भाई? क्या सोच है?